अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक है जी। ये कॉपी जो है ना, इसके मतलब बड़ा कुछ चल रहा है। ये बुक है और ये ऐसी ही होती है, ये कागज़ के ऊपर। ठीक है जी। ये लाइसेंस है इंटरनेशनल, ये चेक कर सकते हैं। और साडा लाइसेंस जो है ना, ये लास्ट ईयर आप लोगों को दिखाने के लिए लिया था और 26 जून को इशू हुआ था। 26-25 को एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है। ये ओमान का इंटरनेशनल जो है ना वो लाइसेंस है। ठीक है जी। इस लाइसेंस को लेके आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, सिर्फ चंद मुल्क हैं 4-6 जहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी पूरी दुनिया के मुल्कों में आप ड्राइव कर सकते हैं। और कमर्शियल आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ पर्सनल जो है, यानी अगर आप कहीं विजिट पे जाते हैं और रेंट की गाड़ी लेते हैं तो वो आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसको वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ये मत समझिए कि अगर आप ये ले लेते हैं 20 रियाल लगेंगे। बाकी प्रोसेस भी बता देते हैं आपको कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकता है। तो ये नहीं है कि इस बिहाफ पे आपको जिस मुल्क में आप जाते हैं वहाँ का लाइसेंस मिलेगा, नहीं, वो नहीं मिलेगा, इसके बिहाफ पे आपको नहीं मिलेगा। और ये कैसे लेना है, आपने कहाँ से लेना है, कितने में मिलता है। आपका जो ओमान का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस LTV, ठीक है जी, LTV पर मिलता है, HTV पे नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये ना हो कि हैवी लाइसेंस है तुसी को जी सानू इत्थों दा हैवी इंटरनेशनल मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। LTV लाइसेंस है आपके पास, बेशक प्राइवेट है या लाइट है, या प्राइवेट लाइट या लाइट है, तो आपने चले जाना है ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। अपने पासपोर्ट की कॉपी ले जानी है, बताके की कॉपी ले जानी है, एक तस्वीर ले जानी है और 20 रियाल आपके पास होना चाहिए कार्ड में। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो लगानी है और कॉपी साथ लगा देनी है, दैट्स इट। फौरी कुछ मिनटों के बाद आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है जी। और बुक के ऊपर आपने जो है अपना बताके का नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो सही तरीके से देख लेनी है। ये ना हो कि कुछ गलती मलती हो और बाद में मसला हो। ठीक है जी। और ये देखें, फ़ोटो एक वो इधर लगा देते हैं, सही है, एक फॉर्म पे लगाई जाती है। सो ये सूरत हाल है। और ये बुक बिल्कुल नॉर्मल सी है। इसमें कोई वो नहीं है कि जी आपको लगे कार्ड मिलेगा या बड़ी हैवी हाई फाई किस्म की बुक मिलेगी, नहीं, बिल्कुल सादा सी बुक है। और बाकी सारी इसमें लिखा हुआ है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कौन सी गाड़ी कब कहाँ कैसे चला सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है आपके जानने के लिए। सो 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है, सिर्फ रेंट की गाड़ी आप चला सकते हैं, टेम्पररी ये नहीं है, आपका ड्राइविंग परमिट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ओमान का लाइसेंस है, आपने किसी दूसरे मुल्क जाना है, तो उसका मतलब मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया हुआ है कि आपने उसकी वेरिफिकेशन लेनी है। ठीक है जी। वेरिफिकेशन पेपर मैंने पहले शेयर किया था आपसे, पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ओमान लाइसेंस वेरिफिकेशन, आपने ROP या मरूर वाला जो ऑफिस है वहाँ पे जाना है, उनसे कहना है जी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन का पेपर दे दें, मैंने दूसरे मुल्क जो है इसको कन्वर्ट करवाना है। आपको वो अरेबिक में मिलेगा। अगर आपका इरादा है कि आपने अपने अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क जाके जहाँ पे आप चेंज चेंज करवा सकते हैं, या इसका फ़ायदा होता है, आपने वहाँ जाना है और वो पेपर जो अगर आपके पास होगा उसकी ऑनलाइन सॉरी उसकी इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन करवाई होगी और उसको फ़ोन फेयर से टेस्ट करवाया होगा, तो फिर वो उस मुल्क में एक्सेप्ट होगा। ठीक है जी। मरूर जाएँ, वहाँ पे लाइसेंस वेरिफिकेशन का पेपर लें और उसको आप ट्रांसलेट करवाएँ, सनद वालों से करवा लें, वो एक्यूरेट कर देंगे। उसके बाद वो इंग्लिश ट्रांसलेशन और अरबिक वाला जो है वो साथ रखें, और इंग्लिश वाले को आपने टेस्ट करवा लेना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और ओमान की मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर की टेस्टेशन जो अभी ओमान पोस्ट वाले करते हैं, तो ओमान पोस्ट के किसी भी ऑफिस से जाके आपने स्टैंप लगवा लेनी है और उसका मखसूस दुरानिया भी होता है, ये इतने महीने या 1 साल तक वो वैलिड होगा। और उस दौरान फिर आपने जिस मुल्क जाना है, जो भी पर्पज़ है आपका, वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है और आपका काम हो जाएगा। इसके भी आप पे आपको नहीं मिलेगा कि ये इंटरनेशनल है तो आपको दूसरे मुल्क का इंटरनेशनल या वहाँ का लोकल मिल जाएगा, तो ये भूल जाएं। ये सिर्फ टेम्पररी है, 1 साल इसकी मुद्दत है। और आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। 1 साल ख़त्म हो गया, दोबारा 20 रियाल दो, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लगाएं और फिर आपको अगले 1 साल के मिल जाएगा। ये शोखी के लिए मत लें, शो ऑफ के लिए मत लें, वरना आपके 20 रियाल भी जाएंगे और बाकी एफर्ट्स जो हैं और वक्त जो है वो भी ज़ाया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मत लें। ठीक है ना। जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है और वहाँ पे जाके ड्राइव भी करना है, और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो हैं उनके लिए थोड़ा सूट करता है। कभी कभार जाने वाला बंदा या तो वो अच्छे होटल में रहेगा या फिर गड्डियाँ ढूंढता रहेगा। ठीक है ना। वो अच्छा खाना, कोई अच्छे रहाइश को तरजीह देगा, ना कि गाड़ी जाके जो है वहाँ पे चलाएगा।
सही है जी। जो बार बार आने जाने वाले हैं, जिनके पास ऑप्शन है, वो गाड़ी की ड्राइव के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं, या उनके पास ऑप्शन है कि वहाँ पे आप उनको गाड़ी मिल जाएगी, दोस्त अब फैमिली भी होती है तो उसको ड्राइव करना है, देन दे कैन गेट इट। ठीक है ना। अपनी ज़रूरत से हट के जो है वो शौकियाँ मत करें। बाकी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। और लाइसेंस वेरिफिकेशन का पेपर और उसके मतलब भी फिर किस दिन दोबारा रिपीटिंग वीडियो डाल देंगे। और क्या है, एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कहाँ पे है? जो सीब में है ना, मरूर वाला ऑफिस, उसके बिल्कुल साथ, जहाँ पर वो कार शो के जितने भी मुकाबला जाते हैं वो होते हैं, कार शो होते हैं, इवन के बाकी इवेंट्स भी होते हैं। आपने शेयर गूगल पे लिखना है ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो थोड़ा हट के है ऑफिस, वहाँ पे जाना है और सुबह 9 से 12 के दरमियान जाए। हेलो जी, अननोन नंबर से कॉलें आ रही, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।